प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए है और ये वाला प्रश्न बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तक समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेटा बात को ध्यान समझना, दोनों की आयु को माना जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे। लिखेंगे हल, और मैं आपसे फिर से कहता हूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। लिखेंगे यहां पर, माना पिता की आयु x वर्ष, कितना हो जाएगा? x वर्ष। और बेटे यहां लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, दोनों की आयु को हमने मान लिया और इसको कर दें थोड़ा सा ऊपर। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है ना। कौन कौन सी बताते हैं। एक तो है यहाँ पर ये वाली 3 गुनी हो जाएगी, फिर कहता 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले प्रथम शर्त से हल करेंगे। क्या लिखा हुआ? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की है ना, तो कैसे करेंगे? देखो, हमारा पिता कौन सा है? x। ठीक है, और पुत्र कौन सा है? y। दोनों अलग अलग है, इसलिए लाए बराबर का चिन्ह। दोनों अलग अलग हो गए, तो किसकी गुनी है? पुत्र की आयु की। तो पुत्र यही तो है, इसकी गुनी कर देंगे कितना? 3 गुनी है ना। तो यहां हो जाएगा x बराबर 3y। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे हल करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। यहां पर लिखे देंगे द्वितीय शर्त। ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहा है क्या कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले 12 वर्ष बाद है, अगर इसकी x है तो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस के 12। ऐसी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस के 12। तो समझना, यहाँ पर हमें लिखना कैसे है, तभी आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। बता दूं, 4 से 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लिख देंगे 12 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस के 12। ठीक है, वर्ष ऐसे करके लिखना है ना। और 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस के 12 है ना। बढ़ गए ना, दोनों के बढ़ी जाएंगे आगे जाके भाई, गुणा नहीं होगी, बढ़ जाएंगे। ठीक है, वर्ष। अब यहां पर ध्यान देना आप। तो ऐसे सवालों में अब हम बेटा करेंगे क्या? देखिए, कभी भी ऐसी बात आ जाए तो हमें करना क्या है, सीधे पिता और पुत्र को अलग अलग तरफ रख दो। कैसे कि पिताजी तो आ गए जी इधर और बेटा आ गया इधर। ठीक है, ये आ गया और बीच में अलग अलग है, तो दोनों में लगाओ बराबर के चिन्ह। अब इनकी बातों को समझो। क्या कि ये कह रहा था कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पिता पुत्र की आयु का, की का मतलब क्या है? गुणा। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। समझे? और हमेशा आपके 2-4 सवाल इस तरह के चलेंगे ना, तो हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों में हमेशा छोटे में ही गुणा होती है। ठीक है, माता और पुत्र हो तो अभी छोटे में ही गुणा होगी, है ना, गुणी की बात करें। और क्या कहते हैं, बेटी हो मतलब छोटा हो व्यक्ति, उसी में हमेशा गुणा उसी में होती है। ठीक है, ये 2-4 सवाल ऐसे ही हैं, अभ्यासों में तो देख लेना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। अब देखो आगे कि x प्लस के 12, तो ये रहे, खोल दिया कोष्टक, 2 गुणा इधर कर दो, हो जाएगा हमारा क्या? 2y और प्लस के 12 दूनी 24। हमें बनाना है समीकरण। कैसे कि x को यहीं पे रहने दो, 2y को इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएंगे 2y, है ना, चिन्ह बदल जाएंगे। इधर है हमारे प्लस के कितने? 24। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सरल एक नए पेज पे। तो देखो बेटा, अब हमें करना क्या है कि हम यहां पर रख देंगे x
माइनस के 2y, और 24 में से 12 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 12 बचेंगे। समीकरण नंबर 2 बनेगा ये, है ना। तो ये हो गया 2, और एक हमारा कौन सा था, ये रहा। ठीक है, कहे तो 1 और 2 को बराबर रख दो, या फिर एक काम करो, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। सबसे बढ़िया तरीका ये हल करने का। तो हम पहले इसको कर लेते हैं सरल, मतलब सही, और देखो यहाँ पे करेंगे सरल। क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। भैया बहुत बढ़िया तरीका है हल करने का। ठीक है, कैसे, देखो x का मान क्या है हमारा, 3y। कितना है, 3y। तो हम यहां पर रखेंगे x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3y, और माइनस के आगे हैं 2y, बराबर 12। ठीक है, सरल करेंगे, 3y में से 2y जाएंगे, कितने बचेंगे, 1y, बराबर 12। तो ये तो आ गया किसका मान, y का मान, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान, y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखें, 2 में रखें, आपकी मर्जी है। मैं रखूंगा 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बेटे क्या था हमारे पास, यही तो था, x बराबर 3y। यही तो हमारे पास समीकरण नंबर 1, देखना। ठीक है, तो ये हमने समीकरण नंबर 1 रख दिया। अब x बराबर 3 ये रहे, गुणा y का मान क्या है, y का मान है हमारा पास 12, और x बराबर 12 में 12 है 36। 36, तो x का मान आ गया 36 और y का मान 12। मतलब पिता की आयु तो हुई कितने, 36 वर्ष है, और पुत्र की आयु कितनी हुई, 12 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ष, और यहाँ भी लिख देंगे वर्ष। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी, हमने लिख दी। अतः अतः पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष। ठीक है, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लें आप। ठीक है, यहाँ से, और ये सही हो जाए, और आप प्यार से इसको देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से देख लेना, यहाँ से। ठीक है, ठीक है बेटे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पे नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, हालांकि डाउट होगा नहीं आपको, है ना। तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।